ओम शांति। आज एक ऐसी सच्ची गोपिका जिसका बाबा मुरली में भी गायन करते हैं कि भगवान किन्हें याद करता है, जो बांधेली होती हैं, बांधेली माताओं को याद करता है। तो एक ऐसी माता की कहानी कि हमें याद है वो दिन जो वो माता जी डरते डरते सेंटर पर आया करती थी, चप्पल भी छुप के निकाला करती थी, लेकिन भगवान से सच्ची प्रीत, भगवान में निश्चय और विश्वास इतना अटल और अटूट कि कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान का दामन नहीं छोड़ना है। परिवार टोटल विरोधी था, क्योंकि घर में पति विरोधी थे, तो पति की वजह से परिवार के और सदस्य भी सहयोग नहीं करते थे। तो सुनाएंगी कैसे उन्होंने, शायद यातनाएं भी सही हैं, मारपीट भी सही है, लेकिन भगवान के प्रति प्यार, लगन और विश्वास वो इतना याद करती थी कि मेरे साथ मेरे परिवार का भी कल्याण हो जाए, मेरे पति की बुद्धि में भी ये बात टच हो जाए कि वास्तव में भगवान है और भगवान धरती पर आकर ज्ञान सुना रहा है, वो सच्चा पिता है। तो बहुत लंबा समय उन्होंने इस बंधन में गुजारा, लेकिन कहते हैं ना, भक्तों की भगवान सुनता है तो बच्चों की कैसे नहीं सुनेगा। एक दिन वो आया कि वो बंधन से निर्बंधन हुई। आज पति उनके सहयोगी हैं, पति उनको खुद सेंटर पर लेकर आते हैं और बाबा के हर कार्य में, चाहे वो सेवा हो, चाहे घर में कोई प्रोग्राम कराना हो, जो सेंटर पे कोई प्रोग्राम हो, हर सेवा में बिल्कुल सहयोगी हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आज वो माता जो बंधन में थी, अकेले सेंटर से आकर कतराती थी कि मैं कैसे जाऊंगी, वो अकेले नहीं आ पाती थी। आज उन्होंने बाबा की मदद से, बहनों की गाइडेंस से 50 माताओं को बाबा का संदेश दे दिया, एक बहुत सुंदर गुलदस्ता बना दिया और उन माताओं की, बहनों की परवरिश कर रही हैं, बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं अपने परिवार और पति के सहयोग से। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी श्यामा बहन से। ओम शांति। मेरा नाम लौकिक में श्यामा गुप्ता है। पहले मैं पीपल मंडी रहती थी, अब कमला नगर शिफ्ट हो गई हैं। बताती हूँ मैं कैसे ज्ञान में आई और कैसे आगे बढ़ती रही। बाबा का एक बार पीपल मंडी आने से वो खाया। वैसे तो मैं चुपके चुपके आती थी, वो के पैसे देती थी, लेकिन बंधन था, घर वालों का बंधन था, युगल का बंधन था। लेकिन किसी तरह से मैं सेंटर पे आते ही बाबा की मीरा बन गई और गोपी बन गई। आते ही मैंने प्रण किया कि मैं अब बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पीपल मंडी भैंजी ममता बहन, योगेश बहन, रीना बहन, इन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। इतना बंधन रहा, वो खाते ही मैंने इतना अपना अंदर लक्ष्य रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाबा का घर और बाबा का हाथ साथ नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे चुपके चुपके आती रही, भोग खाती रही, मुरली सुनती रही, कोर्स भी किया। जब मैं आती थी तो बहन जी गेट खोल देती थी। बहन जी का सहयोग बहुत रहा, चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो। जब मुझे मौका मिलता तो जैसे ही मीरा भागती थी, राधा के लिए कितना तड़पी थी कृष्ण के लिए, ऐसे ही मैं तड़प तड़प के मैं यहाँ आती थी।
7 साल मेरा इतना बंधन रहा कि मैं फोटो भी घर में नहीं रख सकती थी। लेकिन आते ही मुझे ऐसा लगता था कि जाने मुझे बिछड़ा हुआ बाप, बिछड़ी हुई बहनें मिल गई हैं। पहले तो मैं बहुत रोई बाबा के आगे, और मैंने लक्ष्य रखा कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, लेकिन मैं बाबा का घर नहीं छोड़ूंगी। मेरा रूटीन रहा 7 साल तक, दिन में छुप छुप के आना और बाबा के आगे बाबा से सारी बातें शेयर करना। लेकिन बाबा ने भी और बहनों ने बहुत सहयोग देने के बाद ऐसा रहा कि युगल ने घर भी छोड़वा दिया। यहां से मैं पीपल मंडी रहती थी, फिर कमला नगर शिफ्ट हो गई। कमला नगर में नहीं जा रही थी, लेकिन बहन जी ने कहा कि जाओ। बहन जी ने मुझे देखा, मैं रो रही थी कि वहां तो सेंटर बहुत दूर है, लेकिन मैं कैसे जाऊंगी। यहाँ तो घर तो मेरा पास था पीपल मंडी में, तो छुप छुप के आ जाती थी। लेकिन बहन जी के सहयोग से, बहन जी की दृष्टि से, बाबा की दृष्टि से, बाबा साथ रहे, बहन जी का बीच बीच में सहयोग रहा। एक बार मैं सेंटर पे आई और बहन जी ने मुझे भोग दिया। भोग खा के जल खा पिया, उससे ऐसा प्रभावित हुआ कि बाबा मुझसे कह रहा है कि बच्ची मैं तेरे साथ हूँ। अंदर से आवाज आ रही थी। और फिर मैं बाबा के कमरे में बैठी, इतना रोना आया, रोती जाऊं, लेकिन आंसू मेरे बह रहे थे। तो बहनी ने कहा जितना रोना है तो रो लो। आज मुझे लगा कि आज बाबा मुझे 5000 वर्ष बाद मिला है। इतना रो रही थी। उसी दिन से मैंने संकल्प किया कि बाबा मैं तेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितने भी बंधन आए, लेकिन मैं साथ हाथ नहीं छोड़ूंगी। जैसे मीरा थी, गोपिकाएं थी, मुरली बसती थी तो गोपिकाएं ऐसी भागती थी, तो मैं भी बाबा की मीरा बनी, गोपिका बनी। और पीपल मंडी घर में रहते हुए चुप चुप के मैं आती थी, फोटो भी ले जाती थी, तो फोटो भी मेरे फाड़े जाते थे। मोबाइल भी, एक बार मैं क्लास सुन रही थी सूरज भाई की, तो वो भी मेरा मोबाइल टूट गया, फोटो भी नहीं मिले, ना कुछ भी नहीं। फिर भी मैं जब मुझे मौका मिलता, जब मेरे युगल जाते थे, कहीं बाहर निकलते थे, तो मैं भागती थी। ना मैं दिन देखती थी ना रात देखती थी, एक एक घंटे में बाहर खड़ी रहती थी कि ये देखती थी कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। इतना विश्वास बाबा के घर का भोग खाते ही और बाबा के घर आते ही ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है। तो मैं एक एक घंटे खड़े होने के बाद भी ना मुझे बिल्कुल भी परेशानी होती थी। बाबा की याद में मैं इतना लीन रहती थी कि ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे बाबा चाहिए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाबा मिल गया है, मेरा पिता मिल गया है, मेरा टीचर मिल गया है, मेरा गुरु मिल गया है, सारे रिश्ते मुझे बाबा से मिल गए हैं। अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले मैं बहुत भक्ति करती थी, बाबा के ज्ञान के आने के बाद, सेंटर पे जाने के बाद सब भक्ति छोड़ दी। यहाँ तक कि मेरे को चुप चुप के आना, फोटो चुप चुप के रखना, योग लगाना, बीच बीच में बहुत डांट पड़ी, जाना भी मेरा बंद हो गया। पर मैं चुप चुप के बाबा के आगे रोती रही और मैं बाबा से कह कह के मैं और आगे बढ़ती रही। मेरा आगे बढ़ने का रूटीन चालू रहा। बाबा मेरे साथ था, बाबा मेरे साथ रहता था, ऐसा अनुभव होता था। अमृत वेला भी मैंने कभी मिस नहीं किया, चुप चुप के बाबा को याद में करती रही। फिर क्या हुआ कि मैं यहाँ आने से मेरे योगल ने घर भी ट्रांसफर करवा दिया। मैं कमला नगर शिफ्ट हो गई। कमला नगर शिफ्ट होने के बाद मुझे दुख हो रहा था कि मेरा पीपल मंडी मेरा घर पास था, तो मेरे यहाँ तो मैं चुप चुप के आ जाती हूँ, लेकिन मैं कमला नगर में सेंटर दूर पड़ता है, मैं कैसे जाऊंगी। लेकिन बहन जी ने दृष्टि दी, बाबा ने मेरा साथ दिया। 15 दिन के बाद मेरा बंधन टूटता गया। वहां धीरे धीरे करके मैं सेंटर पे जाने लगी। फिर धीरे धीरे मेरे अनुभव भी पूरे होते रहे। जो मैं बाबा से मांगती थी, पत्र लिखती थी बाबा से अमृत वेला कहती थी, तो अमृत वेला इतनी मुझे शक्ति, इतनी बाबा की लगन कि खाना भी खा रही हूँ, सो रही हूँ, हर समय बाबा ही दिखाई देते थे। ऐसा लगता था बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। इतनी परेशानी आई, पूरे किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं अकेली मीरा राधा बनकर और बाबा से योग लगाकर बाबा से चुप चुप के रोती रही। रोने के बाद आज मुझे पूरी सफलता मिली है। बाबा के घर में मेरे झंडे लहरा रहे हैं। पूरे घर में मेरे युगल परीक्षा करने के बाद में कहते हैं ना कि निश्चय बुद्धि रखोगे तो सफलता मिलेगी। मुझ आत्मा को निश्चय रहा तो आज मुझे पूरी सफलता मिली है। बाबा का कमरा भी बना है और मैं 4 बार माउंट टापू भी आई हूँ। 2 बार तो चुपके चुपके गई,
अकेली, कोई मेरे साथ नहीं गया था, बाबा गया था। तो ट्रेन में मैं बैठी थी, मैं अकेली थी। मैं कन्ना नगर से मैं पीपल मंडी नहीं आ सकती थी, और बाबा के हाथ साथ रहने से मैं ट्रेन में बैठी। तो बहू कहती है, मुझसे लौकी बहू कहती है कि मम्मी तुम उतरो। अचानक टिकट हुई और अचानक मेरा जाना हुआ। मैं 10 दिन रही। युगल मेरे बाहर गए हुए थे। सबने समझाया कि क्या कहते हैं, झूठ मत बोलना, झूठ झूठ होता है, सच, क्योंकि हमारे बाबा भी कहते हैं सच नच बिठो, सच बोलोगे तो तुम्हारी जीत होगी। तो वहां से आके मैंने कहा कि मैं माउंट टापू हो आई हूँ। बोले कोई बात नहीं है, तुम हो आई। तो मुझे इतना डर लग रहा था, लेकिन बाबा की शक्ति से, कि बाबा, ऐसा लगता था कि बाबा मेरे साथ साथ रह रहा है, साथ साथ खा रहा है, साथ साथ घूम रहा है। मुझे नींद भी नहीं आती थी, लेकिन बाबा मेरे साथ सो रहा है। ऐसा निश्चय बुद्धि रख के मैं 2 बार बंधन थी, 2 बार मैं हो आई माउंट टापू। फिर युगल ने मुझे खुद भेजा कि तुमको जाना है तो चली जाओ। आज युगल भी पूरा साथ देते हैं। बाबा का कमरा बना हुआ है। मैं पवित्र हो गई हूँ, और भोग भी बाबा की याद में बना के खाती हूँ, साथ में भोजन खाती हूँ। और मेरे घर में मेरे युगल सिगरेट पीते थे, तो मेरे ना कहने से उन्होंने नहीं माना, लेकिन बाबा पे निश्चय रखकर मेरे घर बहनें आती थी, सत्संग होता था, तो बहनें कहती थी, और भी बहनें आती थी, तो कहती थी तुम्हारे घर में बदबू आ रही है। जो कुछ चमत्कार बाबा का। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि बाबा का हाथ साथ मत छोड़ना। एक बार सेंटर पे जाके या गीता पाठशाला जाके देखो कि बाबा कितना चमत्कार करते हैं। आज मेरे बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन थोड़ा सा ही सुनाऊंगी कि सिगरेट छोड़ते नहीं थे। मुझसे कहते थे कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ूंगा। मैंने बाबा को पत्र लिखा अमृत वेले, 6 बजे खांसी आई, उन्होंने खुद सिगरेट स्वयं फाड़ के फेंक दी। उस बात को 3 साल हो गए, आज के बाद वो सिगरेट नहीं पीते हैं। मेरा आंख का ऑपरेशन हुआ, पैर का भी ऑपरेशन हुआ। ना जाने बाबा ने कहां से पैसा दे दिया। हम जो मांगेंगे बाबा वो देते हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है, मेरा अमृत वेला मिस नहीं होता है, और मैं जो जो बातें बाबा से कहती हूँ वो बाबा मेरा पूरा करते हैं। आज घर वालों को विश्वास पूरा हो गया है कि बाबा के जाने से, सेंटर जाने से कितनी हमें शक्ति मिली है, कितनी हमें धन दौलत मिली, जो चाहा है सब कुछ मिला है। आज मेरे घर में साथ और सुख है, पूरा घर पवित्र हो गया है, और हम दोनों ज्ञान में चलते हैं, मुरली सुनते हैं, और अमृत वेले भी उठते हैं। हमारा अमृत वेला बहुत कम मिस होता है कि बाबा में वरदान देने आते हैं, सब कुछ देने आते हैं। इसलिए मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि हमको चाहिए तो हम सेंटर जाएं या कहीं आसपास गीता पाठशाला हो, वहां जाए और अपनी दुख अशांति का कारण बहन जी के द्वारा उसको पूछ के, और हमारे अंदर सब कुछ आ जाएगा। जो हम चाहेंगे वो हमें जरूर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, भक्ति करती थी, लेकिन बाबा के ज्ञान में आने से, 7 साल तक बंधन में आने से इतना दुख सहा, लेकिन मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं बाबा का घर और साथ नहीं छोड़ूंगी। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन बाबा मेरे साथ था, और बाबा की बहनें जो समर्पण है सेंटर पे रहती है, उनका पूरे सहयोग से आज मैं कहां से कहां पहुंच गई हूँ। सफेद ड्रेस में भी आ गई हूँ। सफेद ड्रेस में एक बार मैं ब्लाउज पहन के जा रही थी सफेद रंग का, तो योगल कहते हैं कि तुम जा रही हो, लेकिन तुम्हारा वहां से आगे तुम्हारा ब्लाउज फाड़ दिया जाएगा, तुम उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने लगी हो, पहुंचा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बाबा बैठा है। मुझे बाबा पे निश्चय था। मैंने योग लगाया, मनसा सेवा की, घर आई, कुछ नहीं बोले। धीरे धीरे करके बैच भी लगा लिया, साड़ी भी पहन ली। इससे मेरे बंधन भी टूट गए, और मैं जो चाहती हूँ बाबा से मनसा सेवा करती हूँ। सबके प्रति जो कहते हैं वो मेरा जरूर पूरा होता है, क्योंकि कि हमें निश्चय है, बाबा पे पूरा विश्वास है। हम जो चाहेंगे बाबा हमारी जरूर मदद करता है, हर समय बाबा साथ रहता है। सबसे मेरा यही है कि जो कोई परेशानी है सेंटर पे जाए, गीता पाठशाला जाए, और बाबा से रूह रुहान करके, बाबा ने जो हमारी श्रीमत बताई है कि अमृत वेला उठना है, मुरली पढ़नी है, योग लगाना है, बाबा की याद में भोग बनाना है, खाना है। मैंने क्या, बाबा ने करण करावनहार बाबा है, और बाबा ही करता है। बच्चे बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे और मददे बाप, 1 कदम बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम बढ़ाऊंगा। तो 50 आत्माओं का
वहां पे मेरे क्या बाबा के द्वारा बाबा के बच्चे बने हैं। मैं भोग बना बना के बाबा के बच्चों को खिलाती हूँ। तो मैंने भी भोग खाकर, पीपल मंडी भोग खाकर मैं भी बाबा की बच्ची बनी। और वहां भी कमला नगर में भी भोग बना के टोली खिला के सबको बाबा का बच्चा बनाया। क्योंकि एक कहावत थी कि एक घोसी था, वो सुल्तान नगर की पुलिया पर सेंटर पे गया, तो वो बृहस्पति का भोग था। तो उसने क्या करा कि आधा भोग खुद खाया और आधा भोग अपनी उसकी भैंस थी, वो भैंस के लिए ले गया। 15 दिन पीछे भैंस सेंटर पे आ गई। तो बड़ी बहन जी कहती है ये भैंस कहाँ से आई है? तो घोसी उठ के बोलता है कि बहन जी आधा भोग मैं खाता था और आधा भोग मैं अपनी भैंस को देता था। तो उसी दिन से मैंने कहा जब भैंस प्रभावित हो सकती है, क्या हाँ बच्चे नहीं हो सकते हैं? तो बाबा को भोग खिला के, बाबा को पहले भोग खिलाती हूँ, याद में बनाती हूँ, फिर बाबा के बच्चों को खिलाती हूँ। इसी वजह से आज राधा विहार में 50 बच्चे बाबा के बन गए हैं। जो जो मैंने चाहा वो मुझे बाबा की कृपा दृष्टि से सब कुछ मिल गया है। बाबा का हाथ साथ मेरा साथ रहता है। बाबा वरदान देते हैं, अमृत पिले उठाते हैं। हमें जो कुछ चाहिए बाबा कहते हैं मुझसे मांगो और किसी से ना मांगो। सभी भाई बहनों से मेरा यही है, जो सुन रहे हैं वीडियो, सभी से मेरा नम्र निवेदन है। बाबा भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, बाबा मेरे मुख द्वारा कहला रहे हैं कि बच्चे थोड़ा समय रह गया है, अभी आओगे, कब आओगे? अभी नहीं तो कभी नहीं। आओ, सुख शांति जो कुछ चाहिए सेंटर पे जाओ, गीता पाठशाला जाओ और बहनों से सहयोग लेकर बाबा तक पहुंचो, क्योंकि अब सत्युग आने वाला है। ओम शांति।